हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा फोर्थ चैप्टर जो है लॉजिकल रीजनिंग का ब्लड रिलेशंस, उसका थियरी पार्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो ट्रिक हमने देखी थी थियरी पार्ट में, वो ट्रिक यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। अब ऐसे ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि जो अगर फैमिली ट्री डायग्राम अगर हमको इजीली बनाते आती है तो बहुत क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इसका हमको सिर्फ फैमिली ट्री डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर एकदम इजीली मिल जाएगा। अब पहले तो ही इज़ द सन किसके बारे में बोला है, तो बॉय के बारे में बोला है। तो ऑब्वियसली अब हम मेल जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। इसको बॉय को मैं बी रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, नाउ ही इज सन ऑफ, दिस बॉय इज सन ऑफ द ओनली सन, यानी कि ही इज सन ऑफ, अब ये द ओनली सन जो है इसके बारे में हम लिख रहे हैं। ओके, तो और ये जो लाइन है ये मैंने बोला था कि अगर सन या डॉटर होंगे, थियरी लेक्चर में मैंने बताया था सन या डॉटर होंगे तो हमको ऐसी लाइन बना के उसका रिलेशन दिखाना है। द ओनली सन, तो अब हमको पता नहीं है द ओनली सन कौन है। द ओनली सन, तो इसको TOS लिखता हूँ अभी के लिए, आपको समझने के लिए। और ऑफ माई मदर, अब माई मदर बोला है तो, और मदर, अब मदर फीमेल है, इसको हम M बोलते हैं। ओके, लेकिन मदर के द ओनली सन का रिलेशन कैसे, और सुरेश ये बोल रहा है, करेक्ट। तो बट ऑब्वियस है कि अगर ये मदर जो इन्होंने मेंशन किया है उसको एक ही इकलौता बेटा है। ओके, तो ऑब्वियसली, और सुरेश ये बात कर रहा है, करेक्ट, तो सुरेश मस्ट बी दैट ओनली सन, करेक्ट। अब आपको समझने के लिए फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। Pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the son of only son of my mother. Okay, तो आप अगर लॉजिकली भी इसको रिलेट करते हो तो सुरेश इज सेइंग, दिस सुरेश गाय इज सेइंग, पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस बॉय कि ही इज सन। अब सन के लिए हमने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, पॉइंटिंग दैट ही इज मेल, ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो आप अगर रिलेट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये फैमिली ट्री डायग्राम कैसी है, करेक्ट। और सुरेश ही वो द ओनली सन जिसके बारे में बोला है वो सुरेश ही है, करेक्ट। सो अगर और फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। ओके, अब इस बॉय से सुरेश का क्या रिलेशन है, तो सुरेश इज फादर ऑफ दैट बॉय, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ही इज फादर ऑफ दैट बॉय। अब विदाउट ये डायग्राम अगर हम सोचने जाते, ये फैमिली ट्री डायग्राम मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो थोड़ा सा स्टेटमेंट और लॉजिक के हिसाब से आप जा सकते थे कि विदाउट डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते थे, कि विदाउट डायग्राम आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते थे, बिकॉज दैट बॉय इज ओनली सन। पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब सुरेश इज सेइंग, शुरुआत करने के लिए अगर माई मदर, तो माई मदर मतलब कौन, सुरेश की मदर के बारे में सुरेश बात कर रहा है, करेक्ट। और सुरेश की मदर को द ओनली सन, यानी अब सुरेश इकलौता बेटा है उसकी माँ का। सो और वो बॉय जो है वो उसका सन है, करेक्ट। तो थोड़ा लॉजिकली अगर सोचते तो विदाउट ड्राइंग डायग्राम भी ये स्टेटमेंट का आंसर हमको मिल जाता, करेक्ट। एंड दैट विल बी फादर। सो सुरेश इज रिलेटेड, दैट सुरेश गाय इज रिलेटेड एज फादर टू दैट बॉय, करेक्ट।
ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. इफ a plus b means a is mother of b, a minus b means a is brother of b, a percent b means a is the father of b, and a cross या a multiplied by b means a is the sister of b. Which of the following shows that p is maternal uncle of q? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, और आपको ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी करना पड़ सकता है. अभी फिलहाल पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वन बाय वन एक एक ऑप्शन देखते हैं. कि उन्होंने पूछा क्या है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू. मैटरनल अंकल मीन्स मामा, यानी वो क्यू के यानी क्यू के अब क्यू का जेंडर नहीं पता हमको, तो क्यू के मदर का, अभी क्यू की मदर हम एज्यूम करते हैं एम लिखता हूँ, वो भाई होना चाहिए. करेक्ट. पी जो है, अगर फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा दिखना चाहिए वो. करेक्ट. अब यहाँ पे लॉजिक थोड़ा अलग डिफाइन किया है उन्होंने. ए प्लस बी, ए माइनस बी का लॉजिक डिफाइन किया है. तो इनके सिंबल के हिसाब से हमको डायग्राम्स ड्रॉ करके देखनी पड़ेंगी, और दैट्स हाउ वी कैन कम टू कंक्लूजन. अब वन बाय वन एक एक ऑप्शन को देखते हैं. बाद में जब हम पूरा आंसर तक पहुंच जाएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे क्विकली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. अब पहले ऑप्शन देखते हैं, Q माइनस एन प्लस एम क्रॉस पी. अब Q माइनस एन मतलब, अब यहाँ पे A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि A इज ब्रदर ऑफ B, सो Q इज ब्रदर ऑफ N. तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब Q का तो ब्रदर है तो ऑब्वियसली जेंडर पता है कि Q इज ब्रदर, राइट. ये जरा ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ. Q इज ब्रदर ऑफ N. देन अगेन आगे बढ़ते हैं, N प्लस एम. N प्लस एम जो ये लिखा है, यानी A प्लस बी के लॉजिक से अगर जाते हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है, तो A मीन्स A इज मदर ऑफ B, सो N इज मदर ऑफ M. तो N इज मदर ऑफ M कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लॉजिक के हिसाब से, एंड सिंस N इज मदर, शी इज फीमेल, सो इसको राउंड करते हैं. ओके. अब M का हमको जेंडर नहीं पता. आगे जाके हमको ऐसा जब डायग्राम मिलेगा किसी भी लॉजिक से, तो वो हमारा आंसर होगा. करेक्ट. हमने पहले से डिसाइड करके रख लिया कि हमको ऐसा डायग्राम दिखना चाहिए. अब ये M फॉर मदर है इसलिए इसको MO बोलता हूँ. ये क्वेश्चन वाला M नहीं है. ओके. ऑप्शंस वाला M नहीं है. ये जो हमने डिसाइड किया है, ये M फॉर मदर डिसाइड किया है. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है, M क्रॉस P. M क्रॉस P. तो M क्रॉस P मतलब क्रॉस का यहाँ पे क्या लॉजिक डिफाइन किया है इन्होंने, A क्रॉस B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B. नाउ M इज सिस्टर ऑफ P. तो सिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमको उन्होंने क्या पूछा है कि P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q. तो यहाँ पे तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से जाए तो P का भी हमको जेंडर नहीं पता, और Q का और P का जो रिलेशन है वो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा. ये तो उल्टा उल्टा हो गया कि Q मस्ट बी, सिंस Q इज मेल हियर, सो Q मस्ट बी अंकल ऑफ P इन दिस केस, इन फर्स्ट केस. सो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं. करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन हमारा निकल जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये हमको पता चला. अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, P प्लस एस. P प्लस एस, अब प्लस का लॉजिक हमको पता है कि P इज मदर ऑफ S, सो P इज मदर ऑफ S. सिंस शी इज फीमेल, राउंड बना लिया. नाउ S क्रॉस N. अब इट मीन्स S इज सिस्टर ऑफ N, सो S इज सिस्टर ऑफ N. सॉरी, ज़रा ठीक से बना लेता हूँ.
एस इज सिस्टर ऑफ एन, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एन माइनस क्यू। अब माइनस का क्या लॉजिक है कि एन इज ब्रदर ऑफ क्यू अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, राइट। एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, सो एन का जेंडर पता चलता है कि वो ब्रदर है और वो क्यू का ब्रदर है। तो अगर इस लॉजिक से भी देखा जाए तो पी क्यू का मैटरनल अंकल हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दिस केस पी मस्ट बी मदर ऑफ क्यू, राइट, क्योंकि ये सारे तो भाई बहन है और ये उनकी माँ है, पी जो है वो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनता। सो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, P माइनस एम। सो माइनस का लॉजिक क्या है? P माइनस एम, यानी P इज ब्रदर ऑफ M, ओके। P इज ब्रदर ऑफ M। आगे बढ़ते हैं, M प्लस N। प्लस का लॉजिक क्या है? M इज मदर ऑफ N, यानी M इज मदर ऑफ N, करेक्ट। अब N का हमको जेंडर नहीं पता। नाउ N क्रॉस Q मतलब N इज सिस्टर ऑफ P, यानी N इज सिस्टर ऑफ P। तो ये जो लॉजिक है जो फिट बैठता है, यानी यहाँ पे आप देखिए, अब फैमिली ट्री डायग्राम के हिसाब से N इज सिस्टर ऑफ P, ओके। नाउ M इज देयर मदर, तो ये दो M, N और P जो है ये भाई बहन है। M उनकी माँ का नाम है और P जो है वो उनके माँ का भाई है, यानी मैटरनल अंकल है, यानी वो उनके मामा जी है, करेक्ट। सो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो फिट बैठ रहा है, क्वेश्चन पूछा है उसमें। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो दैट्स हाउ आपको फैमिली ट्री डायग्राम के हिसाब से ऑप्शंस क्रॉस चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। अब इसमें क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि उन्होंने पूछा क्या है कि P शुड बी मैटरनल अंकल ऑफ Q, ओके। सो हमको P का जो जेंडर है वो पता है कि P शुड ऑलवेज बी मैन, यानी मेल होना चाहिए वो P। अब आप पहले अगर शुरुआत करते हो P के साथ और किसी भी स्टेटमेंट में, अभी पहले स्टेटमेंट में अगर हम जाते हैं और M क्रॉस P को अगर देखते हैं तो M क्रॉस P क्या क्या उसका मतलब होता है कि M इज सिस्टर ऑफ P, करेक्ट। M इज सिस्टर ऑफ P, थोड़ा सर्कल बनाने में दिक्कत आ रही है। M इज सिस्टर ऑफ P, लेकिन P का जेंडर क्लैरिफाई ही नहीं होता, तो आपको स्ट्रेट अवे ये ऑप्शन छोड़ देना है, करेक्ट। ये जो ऑप्शन है ये आपको स्ट्रेट अवे छोड़ देना है, पूरा डायग्राम बनाते नहीं बैठना है, करेक्ट। अब दूसरे केस में जाते हैं, P प्लस एस मीन्स, अब P प्लस एस के केस में थोड़ा सा आप क्विकली अगर ऑब्जर्व करोगे कि P प्लस एस यानी P इज मदर ऑफ S, तो P इज मदर ऑफ S, हमको तो P चाहिए मामा जी, यानी ही शुड बी मेल। तो P तो यहाँ पे तो फीमेल हो गई, तो आपको स्ट्रेट अवे ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है, करेक्ट। तो दो ऑप्शन तो आपके 5 सेकंड के अंदर एलिमिनेट हो गए, करेक्ट। आगे जब बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन आप ड्रॉ करते जाओगे तो वैसे वो ऑप्शन बनने ही वाला है, करेक्ट। सो और थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं एक बार, लास्ट ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन भी देखते हैं। डी ऑप्शन में दो ही स्टेटमेंट्स, सॉरी Q इज रिलेटेड टू S इज रिलेटेड टू P, तो ये तो क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। Q माइनस एस मीन्स Q इज ब्रदर ऑफ S, सो Q इज ब्रदर ऑफ S, ओके। एंड देन परसेंटेज वाला लॉजिक दिया है कि परसेंटेज में क्या है, में ए, ओके। सो एस इज फादर ऑफ P, तो ये भी फिट नहीं बैठता। आपको
पी आपको बनाना है इसको मामा जी, करेक्ट। सो ये भी लॉजिक बैठ नहीं रहा, करेक्ट। तो डेफिनेटली ये जो सी वाला ऑप्शन है यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लगता है, मैं एक्सप्लेन करते करते बता रहा था इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया। लेकिन आपको अगर ये जेंडर वाला लॉजिक अगर आप लगाते हो, जैसे मैंने ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्विकली सॉल्व हो सकता है। 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग। आगे बढ़ते हैं। इफ A is the brother of B, B is sister of C and C is the father of D, how is D related to A? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। A is brother of B, so A is brother of B, ठीक है। A is now brother of B, तो A का जेंडर पता है, he is male, ओके। B is sister of C, B is sister of C, so B का जेंडर पता चल गया, she is female। अब C is father of D, C is father, so father है तो इसको ब्रैकेट बना लेते हैं। और सिंस ही इज फादर ऑफ D, अब D का भी जेंडर नहीं पता, करेक्ट। D कैन बी बॉय और गर्ल, हमको नहीं पता, उन्होंने दिया नहीं है, करेक्ट। सो हाउ A इज रिलेटेड टू D और हाउ D इज रिलेटेड, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ D इज रिलेटेड। ये गड़बड़ हो सकती है, ये हमेशा याद रखना है। उन्होंने पूछा क्या है, हाउ D इज रिलेटेड पूछा है। अगर उल्टा पूछा होता कि A इज रिलेटेड टू D, हाउ A इज रिलेटेड टू D, तो उल्टा आंसर आता, ओके। हाउ D इज रिलेटेड टू A ये पूछा है, तो इसका आंसर है D इज नेफ्यू ऑफ A, करेक्ट। सॉरी, नेफ्यू भी आंसर आ नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि सिंस यहाँ पे हमको डी का जेंडर नहीं पता, क्योंकि नेफ्यू या नीस कोई भी हो सकते हैं, ओके। सो इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नेफ्यू आंसर नहीं हो सकता। प्राइमा फेसी मुझे भी लगा था कि नेफ्यू आंसर होगा, लेकिन डी का उन्होंने पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो और डी का हमको जेंडर नहीं पता, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी योर आंसर। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सिर्फ एक ट्रिक थी कि उसका डी का जेंडर नहीं पता, राइट। सो एक मार्क आपका अनफॉर्चुनेटली आपने थोड़ा सा ध्यान कम दिया तो जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा क्विकली सॉल्व करने के साथ थोड़ा ध्यान देके भी सॉल्व करना चाहिए। अब वो जो पहले वाला सेकंड क्वेश्चन जो हमने आज देखा, वैसे वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड ए क्रॉस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज सन ऑफ एम। अब सी इज सन ऑफ एम पूछा है, करेक्ट। तो हम जो शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि सी, अब हमको पता है कि सी का उन्होंने जेंडर बता दिया है कि सन, सो सी इज मेल, करेक्ट। सो पहले सी के साथ शुरुआत करते हैं, एन क्रॉस सी या सी प्लस एफ के साथ शुरुआत करते हैं, सी प्लस एफ के साथ शुरुआत करेंगे। सो सी प्लस एफ मीन्स सी इज ब्रदर ऑफ एफ, सो सी इज ब्रदर ऑफ एफ, करेक्ट। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। एन क्रॉस सी मीन्स एन क्रॉस सी, यानी एन इज फादर ऑफ सी, ओके। और एम माइनस एन मीन्स ए माइनस बी, सो both of them are brothers and sisters. Now she is sister, so C cannot be his son, okay। C और M का हमको रिलेशन पूछा है, बट ये तो उनकी बुआ जी हो गई, M जो है वो उसकी आंट हो गई, राइट। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन, करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन को मैं कट कर देता हूँ, ओके।
सेकंड जो है उसको देखते हैं। C प्लस एन के साथ शुरुआत करते हैं। C प्लस एन मीन्स C इज ब्रदर ऑफ N, करेक्ट। C इज ब्रदर ऑफ N। अगेन F माइनस C क्या बोला है? F माइनस C मीन्स F इज सिस्टर ऑफ C, ओके। F इज सिस्टर ऑफ C और N क्रॉस M मीन्स N इज फादर ऑफ M। तो ये भी कुछ उन्होंने जैसा पूछा है वैसा कुछ बन नहीं रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स C इज सन ऑफ M, तो ये भी कुछ बन नहीं रहा है, करेक्ट। इस केस में क्या हो रहा है, हाउ C एंड M आर रिलेटेड, तो C जो है वो M का अंकल है और M का हमको जेंडर नहीं पता कि वेदर ही इज नेफ्यू और नीस। तो ये ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। ऑप्शन 2 को भी एलिमिनेट करेंगे। सी ऑप्शन देखते हैं। F क्रॉस C मीन्स क्या दिया है? F इज फादर ऑफ C, F इज फादर ऑफ C, देन M माइनस F, ये जो स्टेटमेंट है यानी M इज सिस्टर ऑफ F, M इज सिस्टर ऑफ F। सो ये भी लॉजिक बैठेगा ही नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि M शुड बी C शुड बी सन ऑफ M, करेक्ट। C शुड बी सन ऑफ M। तो यहाँ पे भी ये उसकी आंट हो गई, उसके C के पापा की बहन बन गई M। सो ये भी आंसर नहीं है। सो अब ऐसी लास्ट केस में कुछ भी बिना सोचे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो फर्स्ट 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने करेक्ट डायग्राम बनाई थी, फैमिली ट्री डायग्राम, तो स्ट्रेट अवे डी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ना है। ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। हम क्रॉस चेक करेंगे हाउ इट इज़ वर्किंग। नो, अब हमको पता है कि यही आंसर हो सकता है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ही जाएंगे। M क्रॉस N मीन्स M is father of N, correct. Now N minus C means N is sister of C, तो यहाँ पे ही पता चल जाता है। अब लेकिन हमको C का इन्होंने जेंडर अब तक क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में उल्टा किया गया हो। एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है ना, M क्रॉस N प्लस C माइनस F, करेक्ट। तो वह उस केस में C जो है वो फीमेल बन जाएगी और वो ऑप्शन नहीं होगा, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। इसके ये प्लस माइनस साइन जो है ये उल्टे करके अगर दे दिए तो इनके ये प्रॉब्लम में जो लॉजिक डिफाइन किया है उस हिसाब से ये जो ऑप्शन अगर आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट। ये जो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया ये क्योंकि इस केस में C फीमेल बन जाता है, तो आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। हम N और C का रिलेशन ढूंढ चुके हैं। अब C प्लस F मीन्स C इज ब्रदर ऑफ F, राइट। C इज ब्रदर ऑफ F। तो हमको ये भी कंफर्म होता है कि C इज मेल एंड C इज सन ऑफ M। सो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लिया और हमारा जो आंसर है D वो करेक्ट है, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम लिए जानबूझ के, तो ताकि आपको ट्रिक पता रहे और थोड़ा सा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि यूजुअली इतने मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इतना डिफिकल्टी लेवल होगा या नहीं क्वेश्चंस का, लेकिन आपसे प्रिपरेशन अपनी रखनी है
क्योंकि LR का जो सेक्शन है, हमारा टारगेट है LR में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेना, करेक्ट। सो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, ही इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। अब ये पढ़ने के बाद बहुत स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है, ओके। लेकिन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अब दैट गर्ल इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉय, तो ही इज सन ऑफ द डॉटर, नाउ ही इज सन, सो यहाँ पे बॉय के लिए बी बना लेता हूँ। ही इज सन ऑफ द डॉटर, जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑफ द डॉटर, यानी सेकंड जो है वो फीमेल होंगी, उसकी जो मदर है बॉय की, उसको एमओ बोलता हूँ रेफरेंस के लिए। अब डॉटर ऑफ द फादर, अब ये डॉटर किसकी है, डॉटर ऑफ द फादर फादर के फादर ऑफ माई अंकल, ऑफ माई अंकल मीन्स ये गर्ल के अंकल है, करेक्ट, सिंस गर्ल इज टॉकिंग, फादर ऑफ दैट गर्ल्स अंकल, ओके। अब यहाँ पे एक अंकल बना लेते हैं, अंकल, और ये जो अंकल है, अंकल के लिए हमने कोई लॉजिक डिफाइन नहीं किया है, कैसे सिंबॉलिक तौर पे दिखाना है। तो अंकल यहाँ पे उस गर्ल के फादर बना लेता हूँ, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे गर्ल बनाते हैं, ओके। तो लॉजिकली ये गर्ल है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जानबूझ के लिए है, आपको समझना चाहिए कि कैसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो देखते हैं कि ही मीन्स बॉय, द बॉय इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल्स अंकल। अब ये अंकल है और ये गर्ल के फादर है, ओके। इनको कुछ नाम नहीं दिया मैंने जानबूझ के। ये जो बॉक्स है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स फादर, ओके। हाउ दीज टू गाइज आर रिलेटेड, उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। सो डेफिनेटली अब ये तो इनके अंकल है, यू जो है, यू रिप्रेजेंट किया है वो गर्ल के अंकल है, ओके। तो और ये बी के भी अंकल हो गए, क्योंकि ये जो है ये ग्रैंड फादर हो गए बी के, ठीक है। तो ये ग्रैंड फादर हो गए, तो ऑब्वियसली ये जो ये दोनों के ग्रैंड फादर हो गए, करेक्ट, बी और जी के। तो बी और जी ये ये दोनों जो है, बी इज ब्रदर ऑफ जी, जी इज फीमेल एंड बी इज मेल, सो दैट्स वाई आवर आंसर वुड बी ब्रदर, ओके। हाउ, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू ब्रदर, सॉरी, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, ओके। सो उसका आंसर आएगा बी, ब्रदर। सो इस तरह से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो फैमिली ट्री डायग्राम के साथ। और फैमिली ट्री डायग्राम अगर बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत टाइम भी बचाएगा आपका एग्ज़ाम में। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस चीज़ का, क्योंकि बहुत कम टाइम में क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।